हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रियल्स नंबर। रियल नंबर में हमने पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम में रियल नंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर। अगर मैं इसकी बातें करूं तो तुम्हारे जो पेपर होने वाले हैं, जो PT1 होने वाले हैं, PT1 में यहीं से क्वेश्चन आता है। हमेशा एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे हमेशा, तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ जब भी। और बच्चे काफ़ी फंसते भी है यहाँ पे, तो बच्चों हम इस तरीके से कराने वाले हैं, इस तरीके से कराने वाले हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसको अपन देखेंगे, उनको दिमाग में रखना। उसके बाद मैं करने वाला हूँ, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट बच्चों कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारा कहीं बेस देखना, यहाँ से x के पावर क्या है m है और x के पावर क्या है n है, तो दोनों जगह देखो यहाँ पे बेस सेम है क्या। ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं पावर। ये भी समझ लो अच्छे से, क्योंकि बार बार कभी ना कभी जिनको मैथ से डर लगता है उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि बेस किसको बोलेंगे। तो बच्चों याद रखना, ये जो x के पावर अगर m लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं पावर, इसको क्या पढ़ेंगे पावर पढ़ेंगे। और ये नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे बेस, क्या पढ़ेंगे भाई बेस पढ़ेंगे। तो जब दोनों बेस क्या हो जाए सेम हो जाए, जब दोनों बेस क्या हो जाए सेम हो जाए, तो इन पावर को तुम क्या करोगे जोड़ दोगे, इन पावर को क्या करोगे ऐड कर दोगे, दोनों पावर को क्या करोगे ऐड करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो यहाँ से कि अगर मैंने लिख लिया यहाँ पे x के पावर क्या लिखा 2 और यहाँ पे लिख लिया x के पावर 3, तो तुमको क्या करना है कि देखो दोनों का बेस सेम है क्या। अरे भाई देखो ध्यान से, इन दोनों का बेस सेम है क्या। अरे बेस सेम है ना, यहाँ भी x और यहाँ भी क्या है x है, दोनों का बेस क्या है सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम होगा तो तुम क्या करोगे इनके पावर को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, मतलब x के पावर क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अच्छा ये कहाँ कहाँ लगेगा फार्मूला भाई, हर जगह तुम फार्मूला लगा सकते हो। जैसे मान लो कि बेस यहाँ x जरूरी नहीं कि x रहे, यहाँ पे अगर मैंने a लिख लिया और इसका पावर मैंने कुछ भी लिख लो 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे a लिख लिया यहाँ पावर 8 लिख लिया, देखो दोनों जगह बेस सेम है क्या। जब बेस सेम हो जाए तो तुम पावर को क्या करोगे ऐड कर लोगे, 4 + 8 कर लो कितना आ जाएगा a के पावर 12 आ जाएगा। a की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, x रखो a रखो p रखो, तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर तुम p रख लो तो p रख लेता हूं, 4 रख लेता हूं, यहाँ पे 10। अब देखो हमने x के जगह पे क्या रखा है भाई p रखा है, तो p भी रख देंगे। दोनों जगह बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखो यहाँ p तो यहाँ भी p, यहाँ a तो यहाँ भी a, तो तुम क्या करोगे पावर को क्या कर दोगे प्लस करके लिखोगे, मतलब p के पावर कितना लिख दोगे 14 लिख दोगे। ये नंबर में भी यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे a था, इसके जगह अगर नंबर होता तो क्या यूज कर सकते थे क्या, बिल्कुल यूज करेंगे भाई। अगर मान ले भाई कि यहाँ पे नंबर रहा 2 के पावर क्या है 3 और यहाँ पे 2 के पावर 4, देखो ना यहाँ बेस सेम है क्या, बेस सेम है क्या, तो तुम पावर को ऐड कर दोगे 2 3 प्लस क्या लिखोगे 4, 2 के पावर क्या लिखोगे 7। तो हमने ये सीखा कि अगर बेस सेम रहे तो पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, बेस सेम रहे तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, समझ गए ना। अब चलो ऐसा ही मैं करता हूं दूसरा, देखो फार्मूला, दूसरा फार्मूला जल्दी देखो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए, अगर ये डिवीजन में हो जाए यही फार्मूला अगर बच्चों डिवीजन में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे डिवाइड में आ जाए तो मैं इसको क्या करने वाला हूं कि सेम नंबर लिखूंगा और दोनों को क्या करूंगा माइनस कर दूंगा। देखना यहां से, यहां पे हम क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं, मतलब कि अगर कोई भी अगर बेस सेम रहे और पावर देख लो अगर बेस क्या रहे सेम रहे तो पावर को क्या करते हैं बच्चों माइनस करके लिखेंगे, क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे, दोनों को माइनस करके हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो अगर 2 के पावर 11 है 2 के पावर 10 है तो क्या लिखोगे 2 लिख देना, 11 माइनस क्या कर देना 10। अगर मान लो कि 3 के पावर 11 है और यहाँ पे 3 के पावर कर दिया 6, तो क्या करोगे 3 लिखकर 11 माइनस क्या कर दोगे 6। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी बेस सेम रहे अगर ये डिवीजन में हो तो पावर को क्या करोगे बच्चों माइनस करोगे, पावर को क्या करोगे माइनस करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं धीरे धीरे। चलो अब बच्चों देखो यहाँ से x के पावर अगर कहीं मान लो m आ जाए और इसके पावर n आ जाए, कभी भी ऐसा लिखा रहे तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देना, x के पावर क्या लिखोगे m × n। जैसे कहीं तुम्हारे एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ पे अगर मैंने x के पावर 6 लिखा और यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x के पावर क्या हो जाएगा 6 × 2, मतलब x के पावर क्या लिखोगे
12 लिखोगे, x के पावर क्या लिखोगे 12 लिख दोगे। बच्चों यहाँ पे आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x के पावर m और ये पावर लिख दिया 1/n, तो क्या करोगे 1/n लिख दिया तो क्या करोगे भाई, फिर वही काम करने वाला हूं, इनको मल्टीप्लाई कर दो इनसे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर m आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा n आने वाला है। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लो यार, x के पावर चाहे 2 के पावर मैंने ऐसा लिख लिया 2 के पावर 3 और यहाँ पे लिख लिया 1/6, तो तुम क्या करोगे ये इसमें इंटू हो जाएगा 2 3 1/6, मतलब ये कट जाएगा बच्चों, 2 के पावर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई ना। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों 5th नंबर जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसको देख लो, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे x के पावर m और यहां लिखा रहा है y के पावर m, अब देखना यहाँ पे पावर को हम क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं, पावर को क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। तो जब भी पावर को तुम सेम करोगे तो क्या पाओगे, अरे भाई क्या पाओगे, जब पावर को सेम करोगे तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दो और इस पे पावर लिख दो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखोगे 2 × 3 के पावर अगर ऐसा लिखा रहा है 6 और यहाँ भी क्या है 6 है, तो तुम क्या करोगे 2 × 3 क्या होता है 6 के पावर क्या आ जाएगा 6 लिख सकते हो। याद रखना जब भी पावर सेम रहे तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उस पर पावर हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए और देख सकते हो तुम, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, जैसे मान लो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, इसका पावर 10 इसका पावर 10, तो क्या करोगे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा मैं कभी कभी सेम ले रहा हूँ तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, क्या लिख दूँ बोलो 5 लिख लेता हूँ, 5 8 लिख सकता हूँ, तो देखो 2 × 8 कर देना, डायरेक्ट कर लो 2 × 8 कर देना और इन पे पावर क्या लिख देना है तुम्हें 10 लिख देना है। फिर से समझ लो अच्छे से, देखो मैं कर क्या रहा हूँ कि जब ऊपर पावर सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पावर लिख दे रहा हूं। तो 8 × 2 क्या हो जाएगा 16, 16 के पावर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये तुम्हारा 5वां फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना। अब बच्चों इसमें एक और फॉर्मूला आता है, उसको देख लो। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि x/y और यहाँ पे कुछ माइनस में लिखा रहेगा -a, इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा लिखा रहे इसका मतलब होता है बच्चों इनको पलट कर लिख देना है ना, ऊपर y कर देना और नीचे x और पावर क्या लिखोगे a। बात समझ में आया, मतलब इनको चेंज करके लिख देना है आपको। इसको चेंज कैसे करोगे, y को ऊपर ले जाना और x को नीचे करके माइनस को हटा देना। जैसे कहीं आप जल्दी से लिखो, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2/3 के पावर कितना लिखा रहा है -4, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ 2 और इसके पावर कितना कर दोगे 4, कहानी खत्म हो गई। अब एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको समझ लो अच्छे से। तो ये बच्चों क्या है देखना है से, अगर 7 नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहेगा रूट। जब भी रूट लिखा रहता है बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। बच्चों ये काफ़ी आसान है, अगर सिंपल कहीं रूट लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब अगर रूट लिखा रहे तो x का पावर क्या होने वाला है 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, जैसे मान लो n लिखा रहा है और यहाँ पे x है, तो तुम पावर क्या लिखोगे x के पावर क्या लिखोगे 1/n, मतलब कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम क्या समझेंगे 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे अगर n लिखा रहे तो 1/n, मेरा कहने का मतलब है यहाँ कुछ भी लिखा रहे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने राम लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x के पावर 1/राम, मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया तो x के पावर क्या लिखेंगे 1/3 लिखने वाले हैं। अगर तुम ये फार्मूला समझ गए हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। चलो बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 2 के पावर 1/5 है और यहाँ पे 10 है। अभी बताया था मैंने कि ये पावर दिया रहता है, इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट कर दो 1/5 × 10, मतलब कितना हो जाएगा 10, 2 के पावर, ये तो कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल कर दो 5 to the 10, मतलब 2 के पावर 2, मतलब 2 × 2, मतलब क्या आने वाला है तुम्हारा 4 आने वाला है। बात समझ में आ गई। चलो और ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अगर मुझे सिंप्लीफाई, ऐसा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन और बच्चों एक्सप्रेशन है 5/6 के पावर 1/5
और यहाँ पे है -1/6। देखना ध्यान से करने क्या वाला हूँ मैं। पहले मैंने बताया था कि जब भी ये पावर वाले क्वेश्चन हो तो दोनों जगह क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/6 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 1 × 1 करोगे तो -1 × -1 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। कौन प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, जब भी निगेटिव साइन रहे तो उनको बदल कर लिख देंगे, अपॉन में करके लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ से x/y है, इस माइनस को हटाना चाह रहे हो, इस माइनस को क्या कर रहे हो, हटाना चाह रहे हो, तो तुम इसको क्या करो, पलट कर लिख दो, y को ऊपर कर दो और x को क्या कर दो बच्चों, नीचे कर दो, y को ऊपर और x को नीचे। तो यहाँ भी करेंगे क्या, यहाँ भी करेंगे क्या, यहाँ भी करेंगे ना। इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, माइनस को खा जाते हैं अपन, खा जाते हैं, 30 आ जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आगे चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं, आगे भी चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 5/6। चाहोगे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं लिखने के लिए। क्लियर है बच्चों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बच्चों 81/16 पावर में क्या है भाई, -3/4 इंटू 9/25 पावर में क्या है, 3/2 डिवाइड बाई 5/2 -3। ये है बच्चों। अब देखो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, मैंने आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब इतना बड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करते हैं वो देख लो। पहले इनको देख लो। पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले बच्चों बोर्ड मास में तुमने पढ़ा होगा कि पहले हमेशा किसका करते हैं, डिवीजन वाले को सोल्व करेंगे। कभी गलती से इनको सोल्व मत कर लेना, इन दोनों को सोल्व गलती से मत कर लेना। अगर करोगे तो क्वेश्चन ही, आंसर ही गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको करेंगे भाई, डिवीजन को करेंगे। तो डिवीजन को करने के लिए देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा तुम्हें, डिवीजन को करने के लिए बाबू तुम्हें ये 81 है, जैसा कि वैसा है वैसा छाप देते हैं। छाप दिया ना। अब देखो ना, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है बच्चों 5। तो इनको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इनको क्या लिख सकता हूँ, 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। देखो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है तुम्हारे पास, 5/2 के पावर -3। बच्चों अभी भी इसको ऐसा ही लिखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर कितना लिख देंगे 4, ऐसा लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 3/5 के पावर 3 डिवाइड बाई क्या करोगे, अच्छा यहाँ माइनस है। फिर मैंने बताया कि जब भी माइनस है तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको चेंज करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/5 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2/5 के पावर 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से डिवीजन रूल यूज करते हैं, तो डिवीजन रूल यूज करोगे, यहाँ बच्चों क्या है, ये क्या है 3/5, मतलब इनके पावर से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये साइन बदलना चाहोगे, देखना यहाँ से डिवीजन में मैं एक और चीज़ तुम्हें जोड़ देता हूँ कि अगर A/B डिवाइड बाई C/D, तो देखो कभी भी क्या करोगे A/B, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये D को ऊपर पलट कर लिख देना, मतलब इन्वर्स करके रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ भी मैं वही काम करने वाला हूँ। देखो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ये तो 4 से 4 राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा इसको भी लिख सकता हूँ 2/3 के पावर 3। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, 3/5 के पावर 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 5/5 5/2, ठीक है ना। अब देखो कैंसिल क्या क्या होने वाला है, देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे ये 5 के पावर 3 है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 बार है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, पूरे कैंसिल होकर के आने वाले हैं
1 आने वाले हैं। मान लो कि तुम्हें घबराहट हो रही है कि पूरे ओपन करके लिख दे, तो ओपन करके लिख लेना। इसको कितने बार लिखना? 3 बार। इसको भी कितने बार लिखना? 3 बार। इसको भी कितने बार? 3 बार लिखना। सारे के सारे कट जाएंगे और आंसर कितना आने वाला है? 1 आंसर आने वाला है। आंसर कितना आने वाला है? 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे सामने। जैसे मान लो कि इतना 16 दिया हुआ है, इसका पावर दिया 1/2, फिर इसका भी पावर दे दिया है 1/2। अब क्या करोगे यार? है ना, फंसने वाला है ना क्वेश्चन, बट घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे करेंगे। इनको करने का तरीका क्या है पहले देख लो। ये 16 है, 16 का तुमने फैक्टर निकालना सीख ही लिया होगा। 2 के टेबल पर हो 8, 2 का करो 4, फिर 2 से करो कितना आ जाएगा? 2। मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ 2 के पावर 4। मतलब कि अगर कहीं 16 है, 16 है, तो तुम क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 के पावर 4, और यहाँ पावर कितने हैं? 1/2, और पूरे पावर कितने हैं? 1/2। तो ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब फिर 2 के पावर क्या बचने वाले हैं? 2, और फिर से बचने वाले 1/2, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर कितने हो जाएंगे? 1, मतलब आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 2 आने वाले हैं। मान लो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम क्या करना है? इनटू करके डिवाइड कर सकते हो। ये 4 × 1 करोगे 4, 4/2 करोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलने वाला है। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने फार्मूला को अच्छे से देख लिया है, सीख लिया है, तो आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कराने वाला हूं बच्चों, तो इनको देखो जल्दी से। यहां पे क्वेश्चन है, इफ 81 के पावर x, 81 के पावर x इक्वल टू 9/3 के पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई इस तरह के तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जब भी तुम्हारा स्कूल वाला पेपर होगा तो टीचर तुम्हारे क्या करेंगे? एनसीईआरटी से नहीं देंगे, वो देने वाले इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। लो देखो कैसे शुरू करेंगे। 81 है तो 81 के फैक्टर निकाल दो ना भाई। 81 किसके टेबल में आएगा? 3 के। कितना बार में आएगा? 27 बार में। फिर 3 से करो कितना आएगा भाई? 9 बार में। फिर 3 से करो कितना बार में आएगा? 3 बार में। मतलब कि 81 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 के पावर कितना लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो, और इसके पावर कितने हैं? x। अच्छा 9 को तो पता है, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3, मतलब 3 के पावर 2 और 3 के पावर x। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था जब स्टार्टिंग किया था, तो उस टाइम मैंने ये बताया था आपको कि तुम अगर कहीं भी ये दोनों क्या हो जाए? डिवीजन में हो जाए, और बेस तुम्हारा क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो पावर को क्या करोगे? देखो ना, माइनस कर लोगे ना। तो यहां पे भी यही कहानी है क्या? यही है ना, यही है ना भाई। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो पावर को माइनस कर लो। 4 × x हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 2 - x। अब यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो। जब भी कोई इक्वेशन इक्वल होगा, इक्वल का मतलब क्या होता है? कोई भी बोले कि हम इक्वल हैं, इसका मतलब होगा सारे जितने भी उसमें टर्म हैं सारे के सारे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि 3 के पावर 4x इक्वल है 3 के पावर 2 - x के, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 4x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 4x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 - x। भाई देख ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, इक्वल टू 2। मतलब कि 5x इक्वल टू क्या आने वाला है? 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/5 आने वाला है। बात समझ में आया? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आप आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बच्चों जब भी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आएंगे हमारी, तो उसमें मैं चैप्टर नंबर 2 लेकर आऊँगा। अभी तक पहला चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया? पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया है। तो अगर तुम ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी लगा लेना, प्रीवियस ईयर लगा लेना। प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है, नहीं तो बनेगा नहीं। एनसीईआरटी बनाओगे PT1 में तुमसे बनने वाला बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वो जो क्वेश्चन देंगे वो इसी टाइप से देने वाले हैं। तो तुम्हारी प्रैक्टिस इसी टाइप के क्वेश्चन को होना चाहिए और करना भी चाहिए।